राहुल मंदिर खोज रहे थे और हम लोग गाइड खोज रहे थे। गाइड हम लोग को मिल गया, वो आके जा रहा है। तो हम लोग को गाइड मिल गया है, 100 रुपया का ऑफ भी दिया हम लोग आज। तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे हम लोग। यही चीज़ में आया बुंदेला, तो इस एरिया का नाम पड़ गया बुंदेलखंड। आज से देखिए 1000 वर्ष पहले ना तो इंजीनियर थे, न ड्रिल मशीन थी, न आर्किटेक्चर थे, न सीमेंट था, न सरिया था, फिर भी पे देखिए मंदिर को कितनी खूबसूरती से बनाया गया। मंदिर को जो तो है गाइस, हो चुका अभी सुबह और देखिए हम लोग सो के उठ गए। ये बेड जो है वसूल हो गया कुल मिला के, बहुत ही बढ़िया नींद रहा रात में। जितना थकान था सब मिट गया है लगभग लगभग। अब थोड़ा बहुत हालांकि पैर में दर्द है, तो उतना पैदल चले तो दर्द तो रहेगा ना। और ये देखिए लड़का उठ के सुबह सुबह ब्रश कर रहा है, राहुल अभी सोया ही हुआ है। ब्रश कर रहे हैं। रात छोटा पड़ गया, ऐसा नहीं मिला। हाँ 2 बजे तो हम लोग सोए करीब, बहुत लेट हो गया। उधर से आते आते रास्ता खराब था, एक्चुअली हम लोग निकले थे चित्रकूट से, तो चित्रकूट से खजुराहो पहुँचते पहुँचते हम लोग को करीब करीब 4 घंटा लग गया। उसके बाद इधर आए तो मालूम चला सारे होटल बंद हो गए। एक को रिक्वेस्ट करके फिर खाना बनवाएं खाएं, 2 बज गया। तो वीडियो पे बने रहिए, अभी हम लोग थोड़े ही देर में निकलने वाले हैं खजुराहो टेम्पल की ओर। तो ये हम लोग का जो रूम है ये है, देख सकते हैं ये हम लोग का रूम है। लड़का बैठ के पानी पी रहा है, ये इस तरह ठीक। ये लड़का अभी तक सोया हुआ है, उठा ही नहीं। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी खजुराहो टेम्पल जाने के लिए। और सर तो हम लोग चेकआउट करने के लिए निकल चुके हैं रूम से। चलो कर दो फोटो। चलो 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 राहुल, चला जाए। बोलो राहुल। मंदिर खोज रहे थे और हम लोग गाइड खोज रहे थे। गाइड हम लोग को मिल गया, वो आके जा रहा है। तो हम लोग को गाइड मिल गया है, 100 रुपया का ऑफ भी दिया हम लोग आज। तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे हम लोग। यही चीज चित्रकूट में हम लोग मिस कर दिए। जहाँ जा रहे थे पुलिस वाला सुनते हैं। महाराजा छत्रसाल लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ था। इस बार हम लोग गाइड के थ्रू घूम लेंगे और फिर अगला बार हम लोग का कोई आएगा तो हम लोग उसके लिए गाइड बन जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो टेम्पल, और ये अभी हम लोग चालू किए हैं। मेरे पे खैर लेके गया है मैं। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ इज़ मुकेश रजक। आप लोगों का खजुराहो मध्य प्रदेश में स्वागत है। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी एक ऐड करते हैं, भारत देखो भारत देखो, भारत का दिल देखो, मध्य प्रदेश देखो, घूमो अपना देश, भारत का दिल मध्य प्रदेश। आखिर ऐसा मध्य प्रदेश में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 28 राज्यों में से जो गौरव दिया है मध्य प्रदेश को, अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। आखिर मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आपकी 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती हैं। जो पहला है आपका सांची, सांची, थर्ड वीसी सेंचुरी द अशोका, दूसरा है आपका खजुराहो आर्ट ऑफ लैंड किंगडम ऑफ चंदेला, तीसरा है आपका भीमबेटका, भीमबेटका जो भोपाल के पास में है। भीमबेटका इट्स सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड, भारत का पहला, विश्व का दूसरा। विश्व की जो पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आपकी यूरोप अल्तामीरा केव्स, स्पेन। मध्य प्रदेश में आपके 2 पवित्र ज्योतिर्लिंगम आते हैं, उज्जैन और ओमकालेश्वर। मध्य प्रदेश में आपके 2 बड़े विशाल शिवलिंग आते हैं, पहला भोजपुर परमारा डायनेस्टी भोपाल, दूसरा आपका खजुराहो मतंगेश्वर महादेव जो आज आप लोग देखेंगे खजुराहो में। मध्य प्रदेश में आपकी 2 पवित्र नदी आती हैं, नर्मदा और बेतवा। मध्य प्रदेश को एक टाइगर हब भी कहा जाता है, जहाँ पर 5 नेशनल पार्क आते हैं आपका, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तालाब, तालों में ताल, भोपाल तालाब। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद और भारत की सबसे छोटी मस्जिद, दराहुल ताजुल मस्जिद भोपाल और 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भोपाल। एक
मोहम्मद, जब सरदार दोस्त मोहम्मद खान अफ़गानिस्तान से आया था, जब उसने पहले तो भोपाल को किस नाम से जाना जाता, भोजपाल नगर, क्योंकि राजा भोज वहाँ के फाउंडर थे। लेकिन मुग़लों ने उसे कन्वर्ट कर दिया भोपाल। तो उसने अपनी सेना के लिए, आपने अगर हमीदिया हॉस्पिटल का नाम सुना हो जो किले के अंदर है, वहाँ एक 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है जो उसने अपने सैनिकों के लिए बनवाई थी कि उनको नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ ना जाना पड़े। मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ स्थान आता है आपका शारदा देवी माता मैहर। मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान आता है जिसको हम फॉलो करते हैं, इंडियन बाइबल रामायण, कामतानाथ चित्रकूट। मध्य प्रदेश में एक ऐसा विश्व का दूसरा मिनी ग्रैंड कैनियन रन है वाटरफॉल, जो आज से 460 मिलियन ईयर अगो धमाका हुआ था, जो यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है जो पन्ना डायमंड्स माइंस के नाम से जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा डायमंड्स माना जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। और मैप में भी देखते हैं तो सेंट्रल इंडिया में है। अब बात करते हैं सुनहरे मंदिरों की। तो इनको निर्माण करवाने वाले हैं, आप लोगों ने राजा चंदेलों का इतिहास पढ़ा होगा। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले शक्तिशाली राजा चंदेल। पहले यहाँ चंदेला थे, बाद में आया बुंदेला, तो इस एरिया का नाम पड़ गया बुंदेलखंड। आज से देखिए 1000 वर्ष पहले ना तो इंजीनियर थे, न ड्रिल मशीन थी, न आर्किटेक्चर थे, न सीमेंट था, न सरिया था, फिर भी देखिए मंदिर को कितनी खूबसूरती से बनाया गया। मंदिर को जो बनाया गया एज अ इंटरलॉक सिस्टम द्वारा बनाया, जैसे बच्चों के खिलौने होते, एक के ऊपर एक कीचक रख दो, उसमें एक मास्टर लॉक मार दो तो कोई भी खिलौना नीचे नहीं आता। अभी आपने देखा होगा कि हमारा अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, अभी वो अनकम्प्लीट है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो शिखर पर नारियल, कलश, कमल चक्र सब कुछ रख दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए शिखर पर एक नारियल रखा हुआ है जो हिंदू धर्म का पहला पूजनीय प्रथम फल होता है, जो श्रीफल के नाम से जाना जाता है। दूसरा उसके नीचे देखिए कलश। कलश एक स्वागतम का प्रतीक होता है, ब्राह्मण का प्रतीक होता है, और बिना कलश के सनातन धर्म में कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तीसरा उसके नीचे देखिए एक छोटा सा कमल जो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। बिना लक्ष्मी के मनुष्य का जीवन नहीं चलता है। आपने देखा होगा हमारे घर परिवार में जब भी पे पूजा पाठ होती है तो हम लोग एक आटे का चौक बनाते हैं, उसके नीचे कलश को रखते हैं। चौथा देखिए एक बड़ा चक्र दिखाई दे रहा है जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, परंतु उसे नागरशैली भाषा में कहा जाता है आमलक, जो मंदिर का मेन मास्टर लॉक है। उस चक्र के अंदर गौर से देखिए ऐसा लग रहा हो जैसे उसमें चूड़ियाँ कैसी हुई, बोल्ट की तरह। ये जो छोटे मोटे चक्र दिखाई दे रहे हैं ये मंदिरों के लॉक हैं। अगर हम इनकी मोतियों को निकालना हो तो सबसे पहले इन चक्रों को खोलना होगा, फिर इनकी मोतियाँ निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1050 से लेकर 1075 के बीच में हुआ था। अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि खजुराहो के मंदिरों में ये अद्भुत कामत की प्रतिमा क्यों दिखाएंगे, तो रीज़न क्या था? क्योंकि जब राजाओं में आपसी में युद्ध होते थे, जो राजा की फौज है वो 70 से 75 84 मंदिर हुआ करते थे। आज की डेट में केवल 8 से 9 ही मंदिर बचे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, ज़्यादातर ये कुछ आंधी गाज तूफानों में टूट गए और कुछ इनको मुगलों द्वारा खंडित किया गया। हाँ जी, अब चल सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाएगा, फिर वहीं पे आपको यही दिखाई देगा, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त सिंगल फोटो ले लो। अभी पता चला आप क्यों वहाँ पर रुके थे। आइए आइए। कौन सा अलग अलग रेट का गौतम सर आवाज गूंज रहा है पूरा। गौतम सर आवाज क्या है, आवाज सुना दे रहा है? हाँ दे रहा ना। मेडिटेशन बॉल बोलते हैं। मेरे को थार लग गया मैं।